जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूं। आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे मैं किस साधना की बात करने वाला हूं। आज मैं जो साधना दे रहा हूं आप इस दिवाली पर बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूं यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली होते हैं। मैं चांडाल शक्ति के विषय में बात कर रहा हूं जिसे हर कोई जानता ही है। चांडाल का नाम हर कोई सुना ही है और जानते हैं वह कैसे होते हैं। मैं जिस विधान से बतलाऊंगा यह कोई साधारण विधान नहीं है। मैं विशेष तौर पर पतला देना चाहता हूं। इस साधना को वही करें जो पहले साधना कर चुके हैं। यह साधना नया साधक बिल्कुल भी ना करे। अब मैं बतलाता हूं साधना करनी कैसे है। इस साधना को करने के लिए आपको एक निर्जन स्थान की आवश्यकता होगी। यह साधना घर पर बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। यह साधना जो साधक करें उसे सुरक्षा घेरा मंत्र, शरीर बंधन मंत्र, दिशा बंधन मंत्र और शक्ति भागन मंत्र यह सारे पता होने चाहिए। और यह सारे मंत्र सिद्ध होने चाहिए जो अनिवार्य है। इस साधना में आपको बकरे का मांस और शराब की आवश्यकता पड़ेगी। मांस कम से कम 2 पाव यानी आधा किलो होना चाहिए। इस साधना में आपके वस्त्र काले होंगे जो सिर्फ नीचे पहनना है। आपका आसन भी काला होगा। आपको चिता भस्म की आवश्यकता पड़ेगी जो इस साधना में अनिवार्य है। अगर चिता भस्म ना मिले तो क्या करना है अब यह सुने। जो चिता में जली हुई लकड़ी होती है उसे लेकर आए साधना स्थल में। लकड़ी कम से कम 11-12 से अधिक मात्रा में होनी चाहिए। लकड़ी को ऐसे रखना है जैसे चिता जलती है और उसे साधना से पहले जला देनी है। जलती हुई चिता के सामने यह साधना को संपन्न किया जा सकता है। सबसे पहले आप चंडाल का आवाहन करें। आवाहन करने के बाद जलती हुई चिता के ऊपर एक पाव मांस और शराब का भोग दें। उसके बाद अपने आसन पर बैठे और सुरक्षा घेरा लगा ले। सुरक्षा घेरा ऐसे लगाना है चिता आपकी सुरक्षा घेरे से बाहर होनी चाहिए। फिर आपको पूजा देनी है। किसकी किसकी पूजा देनी है अब यह सुने। सबसे पहले अपने गुरु की, फिर महादेव जी के अघोरा स्वरूप की, फिर माता शमशान काली जी की पूजा देनी है। फिर स्थान देवी या देवता जो भी वहां पर उपस्थित हो उनकी पूजा देनी है। सभी की पूजा तामसिक रूप से होने चाहिए। आपको एक माला गुरु मंत्र की जाप करनी है। फिर 2 घंटे मूल मंत्र का जाप करना जो मैं आगे बताऊंगा। यह साधना पूरे 11 दिन की होगी। और पूरे 11 दिन इसी नियम का पालन करना है। यह साधना रात्रि 11 बजे से शुरू होगी जो 2 बजे तक चलेगी। साधना का अंतिम दिन दिवाली की रात्रि ही होनी चाहिए। साधना के शुरुआती दिनों से ही बड़े ही डरावने अनुभव होते हैं। इस साधना में चांडाल प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ा होता है। ये चांडाल आपके जलाए हुए चिता से ही बाहर आता है। और आप लोगों से बात करता है और वचन देता है। इस शक्ति के माध्यम से आप अच्छे और बुरे दोनों कार्य ले सकते हैं। पर याद रखिएगा बुरे कार्य का अंजाम बुरा ही होता है। जो आपको अंतिम समय में इसे चुकाना ही होगा। इसलिए इस प्रकार की शक्ति से हमेशा अच्छे कार्य ही लेने चाहिए। यह शक्ति कोई भी कार्य को बड़ी ही आसानी से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेती है। यह हर स्थान में जा सकती है, चाहे वह देवी देवताओं का स्थान हो या फिर कोई ऐसा स्थान जहां पर मैली विद्या का प्रयोग हुआ है। इस शक्ति का प्रयोग हम अच्छे विद्या के लिए और मैली विद्या के लिए दोनों रूप में कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दी है। पर इस साधना को करने से पहले आप किसी योग्य गुरु से परामर्श अवश्य लें। या फिर आप उनके ही सानिध्य में यह साधना करें तो और भी अच्छा होगा। अब मंत्र सुने जो कुछ इस प्रकार है। ओम हु श्री श्री चम चम चांडाल हो प्रत्यक्ष दर्शाया इति शर्व्यः। बस यही मंत्र है। इसी मंत्र का जाप करना है आपको निरंतर 2 घंटे। मैं फिर से अंतिम में बोल रहा हूं साधना सोच समझ कर ही करें। एक बार साधना करके देखिए, निराश नहीं होना पड़ेगा। कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होगा। क्रियाएं कभी खाली नहीं जाती है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साधना और जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके।
फिर मिलते हैं कोई और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।